उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का उल्लास चरम पर है और राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को, केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में सोमवार को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और यात्रा की सफलता की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य के लिए एक उत्सव है। सरकार ने यातायात, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा समेत सभी व्यवस्थाएं सुचारू कर दी हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 20 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री मसाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूरी। यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा। हम सभी के स्वागत के लिए तैयार हैं। बेरीनाग नगर क्षेत्र में लगातार बढ़ती पेयजल किल्लत से परेशान नगरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने नगर पालिका कार्यालय में तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 1 महीने से नलों में पानी नहीं आ रहा है, जबकि पूरे माह का जल कर वसूला जा रहा है। लोगों ने कहा कि सप्ताह में एक भी दिन पानी नहीं मिल रहा है, जिससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे स्थानीय विधायक और अधिकारियों के आवासों पर प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन की राह अपनाएंगे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत भी जनता के साथ तहसील कार्यालय में धरने पर बैठी और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। हफ्ते से इतना परेशान हो गए पानी के लिए। जल संस्थान में ना हमारी सुनवाई है, ना हमारे यहाँ सुनवाई है, यहाँ एसडीएम कोर्ट में कहीं में हमारी सुनवाई नहीं है। हम इतने परेशान है पानी के लिए। हर दिन नालों में भटक रहे हैं पानी के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी प्राइवेट नौकरी वाले हैं, कहाँ जाएंगे? हमारी समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर। ये कि आप पूछिए मत, हम पिछले 20 साल से परेशान हैं सर, 20 साल से परेशान है। कनेक्शन वालों से कहा तुम देख दो करके, कहते हैं ऐसी जगह कनेक्शन है, आएगा ही नहीं। जब नई योजना बनेगी तब पानी आए। कब आएगी नई योजना? जब हम मर जाएंगे तब आएगी नई योजना। बिल हमारा हमेशा हर महीने बिल जाता है, पानी हमारा एक बूंद नहीं आता है। नल में देख लो कहीं, जब नल खोल कनेक्शन में पानी खुलता है, आने की चेक करने के लिए क्यों नहीं आते वो? कहाँ पर आ रहा पानी, कहाँ पर नहीं आ रहा करके। अब कहा तो ऐसा जवाब देने वाले हुए हम क्या कर सकते हैं सर? बताइए, आप ही बताइए। हमें तो बहुत परेशानी है, हमें तुरंत चाहिए पानी। पूरी बेरीनाग की जनता सड़कों पे उतरी हुई है पानी के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। हम पहले भी यहाँ पे 21 मार्च को ज्ञापन दे चुके हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। और दोबारा हम यहाँ पे ज्ञापन देके और पूरी जनता हमारी सड़कों पे उतरी हुई है। कोई कर्मचारी यहाँ पे पानी वाले न पानी की व्यवस्था सही करते हैं। पानी पर्याप्त है, पर्याप्त पानी होने के बाद भी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। कोई जेई यहाँ पे फोन नहीं उठाते हैं, न जल निगम के और जल संस्थान के में भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या चली हुई है। और जल्दी से जल्दी हमारी समस्या दूर नहीं हुई तो हम इसका और भी उग्र रूप में कदम उठाएंगे। श्रीनगर गढ़वाल में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद की नेत्री साध्वी डॉक्टर प्राची ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जितने आतंकवादी पाकिस्तान में हैं, उतने ही गद्दार भारत में भी मौजूद हैं। उन्हें हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले को गृह युद्ध की शुरुआत बताया और कहा कि यदि ये हमला किसी अन्य धर्म के लोगों पर होता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाहाकार मच जाता। साध्वी ने कहा कि इस हमले के दोषियों को सजा दिलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल की जिम्मेदारी है। उन्हें मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों पर भी सवाल उठाते हुए उनके आंसुओं को झूठा करार दिया। इस्लामिक आतंक के खात्मे के लिए साध्वी डॉक्टर प्राची ने मां धारी देवी के दर्शन किए और अपनी आगामी चारधाम यात्रा की भी जानकारी दी। उनके बयानों से कार्यक्रम में तीखी राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया देखी गई। देखिए, पहलगाम के अंदर जो असहनीय पीड़ा के साथ दर्दनाक घटना हुई है, जो हिंदुओं का कत्ले आम किया गया है, आज़ादी से लेकर के आज तक की घटनाएं, बहुत सारी आतंकवादी कायराना घटनाएं हुई है, लेकिन ये जो पहलगाम की जो घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक और पीड़ादायक घटना है। देखिए, इतना बड़ा आज देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या से देश जूझ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादियों से पूरा देश सामने टक्कर ले सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो गद्दार हैं उनसे कैसा निपटा जाए।
माँ से मैं प्रार्थना करने आई हूँ, माँ हमें सद्बुद्धि दो ताकि हमारा भविष्य आने वाला सुरक्षित रह सके, इन गद्दारों से छुटकारा मिल सके। ये प्रार्थना मैं माँ से करनी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।